गौतम बुद्ध, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे महान लोगों में गौतम बुद्ध का नाम आता है दोस्तों। तो उन्होंने जीवन जीने के 8 नियम बताए और उन नियमों में एक नियम है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ इस नाम में ही छुपा है। दरअसल सम्यक का अर्थ होता है थोड़ा और व्यायाम का अर्थ आपको मालूम ही है। तो गौतम बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि इंसान को दिन में थोड़ा व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा का अर्थ होता है 15 या 20 मिनट के लिए। और ये बात खास करके उन लोगों के लिए कही गई है जो कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते, जिन्हें बॉडी नहीं बनानी है, या फिर जो किसी खास खेल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जो साधारण जीवन जी रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई किसान है, ऐसे लोग। तो गौतम बुद्ध यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को थोड़ा व्यायाम तो भी करना चाहिए। थोड़ा व्यायाम में योगा कर सकते हो, घर पर ही कोई पुशअप्स या पुलअप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। ऐसे कई सारी एक्सरसाइजेस है जिन्हें आप घर पर ही परफॉर्म कर सकते हो दोस्तों। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जिम में जाओ और वहाँ पर बड़े बड़े वजन उठाओ और जॉन सीना जैसी बॉडी बनाओ। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा जिम का विचार आता है। ज़िंदगी जीने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी होनी चाहिए, आपके बड़े बड़े बाइसेप और ट्राइसेप होने चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 15 या 20 मिनट के लिए योगासन या सूर्य नमस्कार भी करते हो तो ये भी बहुत है दोस्तों। क्योंकि शरीर को फिट रखना पहली प्रायोरिटी होती है। फिर आपको बॉडी बनानी है नहीं बनानी है, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिम में जाने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर जिनके आसपास जिम नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं रहता जिम जाने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए सबसे सही रास्ता है कि आप घर पर ही थोड़ा फार वर्कआउट करो, या फिर आप चाहे तो डंबल्स या रॉड लेके आओ। क्योंकि जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को फिट रखें, स्वस्थ रखें। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा शरीर सही है तो हम 100 सपने देख सकते हैं और उन 100 सपनों को हासिल करने की क्षमता रख सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारा शरीर खराब हो गया, कोई बीमारी लग गई, तो 100 सपने छोड़ो, हमारा सिर्फ एक ही सपना रहेगा कि शरीर को स्वस्थ बनाना है। और वो जो एक सपना है वो सपना भी हम शायद ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक बार खराब हो गया, उन्हें कोई बीमारी लग गई तो उस बीमारी से बाहर निकलना एकदम ना के बराबर होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, या फिर जिनके पास पैसा रहता है, वो अपने शरीर को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जहाँ पर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और अगर आप बीमार पड़ गए तो आप पैसा कहाँ लगाओगे? क्या आप शरीर को स्वस्थ बनाने में लगाओगे, या फिर दूसरे जो जीवन में ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ पर लगाओगे? आप ही विचार करो दोस्तों। और शरीर को स्वस्थ बनाना भी बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों। शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। कभी अगर आपको डेमो देखना है तो आप हॉस्पिटल में चले जाना और वहाँ पर देखना कि क्या कंडीशन है दोस्तों, और शरीर को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है।